बनने लग गई है सुबह की चाय। और आज पतिदेव आए तो बन रही है बिल्कुल कड़क फर्स्ट क्लास मस्तानी सुल्तानी जैसी चाय होनी चाहिए वैसी चाय। थोड़ी गैस सिम गैस में ज़्यादा देर तक पकी हुई चाय चाहिए मेरे पति को, तो सेम वैसी बना रहे हैं, ज़्यादा देर तक पकेगी ये चाय। सुबह सुबह ध्रुवा जोशी भी लग गया है काम में, कपड़े कर दिए प्रेस। और मिस्टर पतिदेव आए थे और अर्ली इन दी मॉर्निंग जाने की तैयारी। ये देखो परफ्यूम के। और ये सुबह सुबह तोड़ रहे हैं दोनों मामा भांजे अमरूद, क्योंकि पतिदेव लेके जाएंगे थोड़ा सा टाइम पास करने के लिए वहाँ। ऐसी हाइट होनी चाहिए देख ध्रुवा कि अमरूद लचक लचक के ही तोड़ ले, हमारे तो पहुंच ही नहीं पाते इतनी ऊपर तक। और ये लगे हैं हमारे फ्रेश अमरूद। ये गंदगी क्या कर रही है, क्या फेंक रखा है? हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग? होप सब अच्छे होंगे और सबको मेरा बहुत सारा प्यार। बाकी दिनचर्या में आज कुछ ऐसा है कि मुझे आज घर के जो भी काम है, दिन का लंच सब जल्दी जल्दी निपटाना है और उसके बाद मुझे जाना है बिगरा बाग, क्योंकि अभी पतिदेव आजकल घर में है नहीं, काफ़ी टाइम हो गया है तो खटीमा नहीं जा सकती, तो इसलिए लोकल डॉक्टर के पास जा रही हूँ। क्योंकि मेरे पैरों में ना वो कील वाला प्रॉब्लम होता है ना, वो काफ़ी टाइम से है और अब वो पहले एक दो थे, अब वो ना धीरे धीरे करके फैल रहे हैं और पैरों में हो रहा है बहुत ज़्यादा पेन। सॉक्स पहनने के बाद भी बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, तो इसलिए मम्मी ने मुझे बताया कि विगरा बाग में एक अच्छा डॉक्टर है, उसके पास लोकल डॉक्टर से एक बार दवाई लेके आ, अगर नहीं सही होता तो उसके बाद मैं जाऊँगी इसे दिखाने के लिए खटीमा। तो अभी मैं और ध्रुवा जा रहे हैं सीधे बिगरा बाग, कि कहीं बाद में चलना ही ना बंद हो जाए। अभी तो मेरे अंगूठे में हुए हैं, तो इसलिए अंगूठा थोड़ा सा ऊपर करके मैं चल रही थी, अभी तक मैनेज कर रही थी। बाकी बहुत पेनफुल है वो जो कीले हो जाती है, उनको मुझे एग्जैक्टली क्या बोलते हैं समझ में नहीं आता, लेकिन आज डॉक्टर से पूछ के आऊँगी, फिर बताऊँगी कि ये किस किस को ऐसी नॉर्मल बीमारी हो सकती है करके। और वो मुझे ऐसा लगता है वो एक इन्फेक्शन टाइप का है, कि जो कोई स्लीपर चेंज वेंज होती तो आई थिंक उससे होता है, या जेनेटिक है, क्योंकि मेरे पापा के पैरों में भी होता था, तो शायद मे भी जेनेटिक भी हो सकता है। तो ये पता करके आते हैं और उसकी दवाई लेके आते हैं और चलते हैं सीधे बिगरा बाग को। तो चलिए। सुबह सुबह ध्रुवा गया है पढ़ने के लिए, उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं, तो उसको दे रही हूँ आज व्हीट पास्ता, खिलाती हूँ उसे नॉर्मल देसी पास्ता। और साथ ही साथ यहाँ घर के आलू लेके आई हूँ और सिलबट्टा तैयार कर दिया। आज बनाएंगे हम आलू का थेचा, जो काफ़ी टाइम से मन कर रहा था खाने का, तो आज आलू का थेचा बनाऊंगी, जो हमारे यहाँ की उत्तराखंड की फेमस बोल सकते हैं, अधिकतर बनती है लोगों को। पहाड़ साइड में ये चीज़ें बहुत देखने को मिलती है, खाने को मिलती है। वहाँ के लोग ना काली कढ़ाई में और आग में बनाते हैं, लोहे की कढ़ाई में और आग में बनाते हैं, तो उसका टेस्ट ना यार बहुत अलग आता है। और मेरा तो ये मतलब ना जो पहाड़ों के लोकल फूड्स होते हैं ना, ये मेरे को वैसे ही बहुत पसंद है, तो आज बनाते हैं कुछ अलग अंदाज में इसे। और यहाँ पे अपने लिए मैं कर रही हूँ, अपने लिए और मम्मी के लिए पंजीरी गरम, तो हम खाएंगे पंजीरी। ये एक कटोरा मम्मी को पंजीरी का हलवा बना के देती हूँ मैं मम्मी को। और माता श्री बैठी है बाहर अपनी नातनी के पौरे, वो है। और यहाँ पे बन गया है मेरा रेड सॉस पास्ता विथ थोड़ी सी चीज़ के साथ। तो चीज़ मैंने ज़्यादा मिक्स नहीं करी है, थोड़ा सा ऐसे मेल्ट होगी और खाने में आएगा। इसका देसी और विदेशी कुछ अंदाजा बनाया है मस्त एकदम। यहाँ पे आलू को छिक्कलों के साथ मैंने थेचा है, क्योंकि असली जो मज़ा है ना वो छिक्कलों के साथ है इस सब्जी का। और यहाँ पे हरा धनिया लहसुन पीसती हूँ, और फिर ये है तड़का। और बहुत सिंपल सब्जी है, बहुत सिंपल, और इंजॉय कर सकते हैं आप चावल के साथ। तो दिखाते हैं आपको। तो ये है हमारा सिंपल खाना, आलू का थेचा, सलाद और चावल। और ये है मेरी सासू माँ का खाना। और वहाँ ध्रुवा जोशी बैठ के खा रहा है। अमरूद ने क्या लिया? अमरूद इसने सलाद में खाता है मम्मी। थोड़ा मौसम ठंडा है तो इसलिए जैकेट भी पहन ली है। और बाहर आए हैं साबू मौसी लोग, तो दिखाती हूँ आपको साबू मौसी। और जो आई है पिथौरागढ़ से रूबी की शादी के लिए, और वो आई है और उनका बेबी आया है, तो चलिए दिखाते हैं। ध्रुवा और मैं आ गए हैं लोकल डॉक्टर के यहाँ पे।
और ले लेते हैं घर के लिए कुछ सब्जियाँ, पत्ता गोभी भी चाहिए। और मेरे हाथ में है ये पन्नियाँ इतनी सारी, और ध्रुवा के हाथ में है सब्जी का झोला। तो निकल गए हैं हम लंगड़ाते हुए पैर के साथ अपने घर को। चलते चलते क्या कभी किसी ने समोसा खाया है? इसका यहाँ छुपा रखा है। और अभी हम घर से खाना खा के आए थे और गरम गरम बन रहे थे तो मन कर गया समोसे खाने का। और ये हमारे यहाँ के बहुत फेमस समोसे हैं। और यहाँ मार रहे हैं, तालाब में पानी कम हो गया है तो सब मार रहे हैं मच्छी। हम पहुँच गए हैं घर अपने। अरे ये देखो कौन गया, नहीं पहचान रही है। जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही है हालत, कुछ बदले नहीं है। उठी नहीं क्या तब से? उठी नहीं है। तो मैं आ गई हूँ बिगरा बाग से अपने पैर का इलाज करा के। तो वैसे इसमें ना काफ़ी दर्द था क्योंकि मेरा जो फुटकॉर्न, जिसे इनको वैसे किल्ले बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में इसको फुटकॉर्न बोलते हैं। और जिस एरिया में मेरा ये हुआ था ना, ये बहुत पेनफुल था, बहुत ज़्यादा पेनफुल, क्योंकि स्लीपर्स में पहन नहीं पा रही थी और पैर ज़मीन में रखना मेरा मुश्किल हो गया था। और ठंडियों में तो बहुत ही दर्द हो रहा था। तो मैंने आज फाइनली बोला कि नहीं, आज मैं करा के आती हूँ चाहे कुछ भी हो जाए। तो अभी इसमें फुटकॉर्न लगा रखा है और 4 दिन के बाद मुझे बुला रखा है। जब ये निकल जाएंगे तो उसके बाद इनको सफाई की जाएगी। तो बेसिकली ये जैसे हार्ड स्लीपर्स होती है, जैसे हार्ड तले की जो चप्पलें होती है, अगर सूट नहीं होती है तो वो पहनने से होती हैं। और जैसे टाइट चप्पल पहन ली, टाइट शूज़ पहन लिया, या किसी को अगर ये प्रॉब्लम हो और हमने उसकी स्लीपर्स पहन दी, हमने उसके शूज़ पहन लिए, तो ये आप में भी आ जाती है। तो इतना कोई वो डर की चीज़ नहीं है, नॉर्मल है। बट ये फैलते रहती है तो पहले से प्रिवेंशन लेना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने प्रिकॉशंस के लिए आज मैं गई हूँ लेने के लिए अपना ये ट्रीटमेंट करवाने के लिए, जो कि हो गया है। अब 4 दिन के बाद देखते हैं कि ये क्या मेरे को पेन से रिलीफ करता है या नहीं करता है। और इसमें सच में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था मेरे को, क्योंकि आज पहले मैं इतनी हार्ड स्लीपर्स नहीं पहनी थी, अभी हार्ड स्लीपर पहनने की वजह से ऐसा कुछ खतरनाक हो गया है। तो 4 दिन के बाद दिखाते हैं कि इसमें क्या होता है। मम्मी का खाना लग गया है, दिन के आलू की सब्जी, दही और रोटियां। यहाँ पे पापा के लिए गरम गरम रोटियां बना रही हूँ और यहाँ पे ध्रुवा खा रहा है दही और रोटी। आज मुझे बिल्कुल मन नहीं है रोटी सब्जी खाने का, तो मैं बना रही हूँ सूजी का उत्पम अपने लिए। ये सूजी और यहाँ पे कुछ सब्जियाँ काटी हैं मैंने, तो इनके साथ खाऊंगी मैं उत्पम। और ये बन रहा है मेरा कलरफुल उत्पम, डिलीशियस, विदाउट मसाला, सिर्फ डाला है मैंने नमक। अब से मैं कोशिश करूँगी मसाले और तेल, घी कम खाऊँ, तेल कम। और तो इसलिए कुछ हाथ से, नाइफ से मेरा हेल्दी कुछ स्टार्ट हो गया है। और ये बन गया है मेरा गर्मा गर्म उत्पम विथ चटनी। तो ये है आज का मेरा रात का डिनर, सिंपल और सादा। और खाना वाना खा के किचन कर दिया है मैंने क्लोज। अभी किचन से मिलेंगे हम सुबेरे। तो ध्रुवा लाइट कैमरा एक्शन हो गया है।